तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि ऑटोबायोग्राफी क्या होती है। ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा। आत्म का मतलब होता है स्वयं या खुद या फिर सेल्फ, और कथा का मतलब है कहानी। तो जब कोई व्यक्ति खुद से अपने जीवन की कहानी लिखता है या अपने जीवन की घटनाओं के बारे में लिखता है, तब उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ऑटोबायोग्राफी में वह व्यक्ति अपने जीवन की जितनी भी उपलब्धियां हैं या जो भी उसके जीवन में कठिनाइयाँ आई, यानी फेलियर्स के बारे में, अपने सक्सेस के बारे में, अपने वीकनेसेस, अपने स्ट्रेंथ और भी बहुत सारी चीज़ें वो अपने जो भी कहानी लिख रहा है अपने जीवन की, उसमें वो लिखता है। यानी उन सभी बातों को वो लिखता है जो आज तक उसके जो फ्रेंड्स हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उनको ना पता हो। वो सब बातें भी वो उनमें लिखता है, यानी अपने इनर चीज़ें और जो आउटर चीज़ें हैं उन सभी के बारे में वो बताता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें आपको किसी इंसान की ऑटोबायोग्राफी पढ़ने के बाद मिलेगी, जो आपको शायद उसके साथ रहकर उतनी अच्छी तरह से नहीं मालूम होगी। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, वह जो फ्रेंड है वह आपके साथ काफ़ी सालों से है, लेकिन फिर भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो उसके बारे में आपको नहीं पता होगी। यानी उसके अंदर जो दिल की चीज़ें हैं, जो मन की बातें हैं, वो आपको नहीं पता होगी, लेकिन वह बातें आपको पता चल सकती हैं जब आप उसकी ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़ते हैं। अगर वह कभी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखेगा या लिखेगी, तब आप उसको पढ़कर अच्छी तरह से उसके बारे में जान सकेंगे। तो मान लीजिए, अगर आप अपने जीवन के बारे में जब से आपका जन्म हुआ है और अब तक कि जो भी घटनाएं आपके साथ हुई हैं उन सभी के बारे में लिखते हैं खुद से, तब वह आपकी ऑटोबायोग्राफी कहलाएगी। तो इस तरह से दोस्तों, एन ऑटोबायोग्राफी इज़ अ सेल्फ रिटन लाइफ स्टोरी। यानी कि एक ऑटोबायोग्राफी जो है वो सेल्फ यानी कि स्वयं या खुद, रिटन मतलब होता है लिखना, और लाइफ मतलब है कहा जीवन, और स्टोरी मतलब है कहानी। तो इस तरह से एन ऑटोबायोग्राफी, एक ऑटोबायोग्राफी जो है वो स्वयं के द्वारा या खुद के द्वारा लिखी हुई जीवन की कहानी होती है दोस्तों। ऑटोबायोग्राफी जो है दोस्तों, वो आपके ग्रीक वर्ड्स जो हैं उनसे मिलकर बना है। ऑटोज़, बायोज़ और ग्राफी या ग्राफ, यानी इन तीन ग्रीक वर्ड्स से मिलकर ऑटोबायोग्राफी बनी हुई है। इसमें जो ऑटोज़ है इसका मतलब होता है दोस्तों सेल्फ, और जो बायोज़ है इसका मतलब होता है आपका लाइफ, और यहाँ पर जो ग्राफी है या इसे ग्राफ भी आप बोल सकते हैं, इसका मतलब होता है राइटिंग। और यहाँ पर आप चाहे तो ग्राफीन भी लिख सकते हैं, GRAPHEIN, जिसका मतलब होता है टू राइट। तो इस तरह से जो जो ये वर्ड है ऑटोबायोग्राफी, ये तीन ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, ऑटोज़, बायोज़ और ग्राफी। यहाँ पर दोस्तों, इन दिस वर्ड द एम्फेसिस इज लेड अपॉन ऑटोज़, यानी इन तीनों वर्ड्स में जो सबसे ज़्यादा ज़ोर डाला जाता है या डाला गया है वो आपका ऑटोज़ पे डाला गया है। क्यों? कि यहाँ पर देखिए लिखा है कि इट एक्सप्रेसेस दैट वन राइट्स वंस लाइफ स्टोरी। यानी कि यहाँ पर जो एम्फेसिस यानी ज़ोर डाला जाता है ऑटोज़ वर्ड पर, वो इसलिए डाला जाता है बिकॉज इट एक्सप्रेसेस, क्योंकि यह एक्सप्रेस करता है, बताता है कि कोई इंसान जो है, जो लाइफ स्टोरी लिखी गई है, वह लाइफ स्टोरी उस इंसान के द्वारा लिखी गई है। तो उस इंसान को बताने के लिए वो यहाँ पर ऑटोज़ वर्ड का यूज़ होता है। बिकॉज़ आप जानते हैं दोस्तों कि ऑटोज़ का मतलब ही है स्वयं या सेल्फ। तो ऑटोज़ वर्ड जब ऐड हो जाता है तो यह हमें इससे यह पता चलता है कि वो जो स्टोरी लिखी गई है वहाँ पर, वो आपका उस इंसान के द्वारा लिखी गई है। यानी जो भी चीज़ें वहाँ पर बताई जा रही हैं उसने खुद वो चीज़ लिखा है अपने हाथ से, राइट। तो इस तरह से ऑटोज़ वर्ड जो है इस पे बहुत ज़्यादा जोर डाला जाता है। इससे ये हमें पता चलता है कि वह इंसान जो स्टोरी लिखी गई है वह खुद उस इंसान के द्वारा लिखी गई है। इट इज़ एंटायरली बेस्ड ऑन राइटर्स
ओन मेमोरी एंड विल, यानी कि ये जो ऑटोबायोग्राफी होती है वह जो राइटर है उसके जो मेमोरी है यानी कि याददाश्त जो है और उसके जो विल यानी इच्छा है उस पर पूरी तरह से आधारित होती है। यानी वो कितना अपने बारे में अच्छे से याद कर पा रहा है, अपने जीवन की जो भी घटनाएं उसके साथ अभी तक हुई हैं उन सभी घटनाओं को कितनी अच्छी तरह से वो याद रखे हुए है, ये याद कर पा रहा है जब वो लिख रहा है। और उसकी इच्छा पर, विल पर ये सभी चीज़ें आधारित होती हैं। इस तरह से दोस्तों बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर हमारे जो जोसेफ टी सिप्ले जी हैं उन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है ऑटोबायोग्राफी को। वो लिखते हैं कि इट इज़ अ लिटरेचर ऑफ अ पर्सन, ऑफ अ पर्सनल रेवलेशन, यानी कि यह जो ऑटोबायोग्राफी है यह एक लिटरेचर है यानी एक साहित्य है। किसका है? ऑफ पर्सनल रेवलेशन। यहाँ पर पर्सनल का मतलब है दोस्तों व्यक्तिगत, और रेवलेशन का मतलब होता है रहस्य उद्घाटन। यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी रहस्य को कोई रहस्य आपको बता दे, यानी अपने जीवन के उन सीक्रेट्स को बता दे, तो उसे बोलेंगे रेवोल्यूशन। रेवलेशन यानी कि ऑटोबायोग्राफी में क्या होता है कि जब वो लिख रहा होता है तो अपने जीवन की उन घटनाओं के बारे में भी बताता है जो आज तक आपने कभी सुनी नहीं होगी उसके बारे में, या आपको कभी पता भी नहीं होगा। यानी वो अपने जीवन की उन घटनाओं या उन बातों के बारे में भी लिखता है जो आज तक लोगों के लिए एक सीक्रेट थी। यानी कि किसी भी इंसान को उस जानकारी के बारे में या उस इंसान के बारे में कभी पता ही नहीं था। तो उस तरह की चीज़ें भी हमें ऑटोबायोग्राफी में किसी इंसान के बारे में जानने में को मिल जाती है। तो तो यही जोसेफ टी सिपली जी बोल रहे हैं। हमारे जो जोसेफ टी सिपली जी हैं उन्होंने बताया कि यह एक साहित्य है, किसी भी व्यक्तिगत, कोई इंसान है उसके व्यक्तिगत रहस्य उद्घाटन का। यानी उसमें कोई भी इंसान है उसके व्यक्तिगत, उसकी बहुत ही पर्सनल चीज़ें आपको जानने, उसकी लाइफ की बहुत ही पर्सनल चीज़ें आपको जानने को मिल जाती हैं। उसमें आपको उसके जीवन के बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स जानने को मिल जाते हैं जो आपको शायद कभी पता भी नहीं होंगे। तो इस तरह से एन ऑटोबायोग्राफी इज़ एन अकाउंट और स्टोरी ऑफ अ पर्सनस लाइफ रिटन बाय दैट पर्सन। यानी कि इस तरह से जो एक ऑटोबायोग्राफी है, एक लेखा जोखा है या एक कहानी है किसी भी इंसान के जीवन की, जो कि लिखी गई होती है बाय दैट पर्सन यानी उसी इंसान के द्वारा। आगे लिखा हुआ है दोस्तों लिखा हुआ है कि इन एन ऑटोबायोग्राफी द ऑथर गिव्स द स्टोरी ऑफ हिज और हर ओन लाइफ एंड अचीवमेंट्स। यानी कि ऑटोबायोग्राफी में क्या होता है दोस्तों कि जो ऑथर है वो अपने जीवन की जो भी अचीवमेंट्स हैं यानी कि जो भी उपलब्धियां हैं उनके बारे में बताता है। साथ ही साथ वो अपनी लाइफ की जो भी उसकी जो फेलियर्स हुए हैं उसके बारे में भी बताता है दोस्तों। मीन्स अपने सक्सेस, अपने फेलियर्स, साथ में अपने जो भी उसकी वीकनेसेस हैं उसकी लाइफ, उसके जीवन की, और जो भी उसकी स्ट्रेंथ है उन सभी मतलब गुण और अवगुणों दोनों के बारे में, गुणों और अवगुणों दोनों के बारे में दोस्तों वो बताता है। मीन्स मेरिट और डीमेरिट्स दोनों आपको देखने को मिल जाएंगी। मतलब अगर डीमेरिट्स हैं उनमें, उस पर्सन में, तो वो उसमें आपको देखने, जब आप पढ़ेंगे तो आपको उनकी डीमेरिट्स देखने को पढ़ने को मिल जाएगी, और उनकी डीमेरिट्स से भी हम काफ़ी कुछ सीख पाएंगे, राइट, और साथ में उनके गुणों से भी सीख पाएंगे। तो इस तरह से इट्स एम इज़ अ सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन ऑफ पर्सनालिटी। एक मिनट रुकिएगा दोस्तों, ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि इट्स एम इज़ अ सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन ऑफ पर्सनालिटी एंड ऑफ द पीरियड टू विच द ऑथर बिलोंग्ड। यानी कि इसका सिंपल सा मतलब ये है दोस्तों कि जो ऑटोबायोग्राफी है इसका उद्देश्य यह होता है कि एक अच्छी तरह से किसी इंसान की पर्सनालिटी को बताना, यानी उसकी पर्सनालिटी कैसी है,
जब आप ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छी तरह से आप जान पाएंगे। साथ में ऑटोबायोग्राफी में हमें ये भी पता चलता है कि वह पर्सन जो है वो किस पीरियड यानी युग से या अवधि से बिलोंग करता है यानी संबंध रखता है। आगे लिखा हुआ है कि डॉक्टर जॉनसन प्रिफर्ड ऑटोबायोग्राफी टू बायोग्राफी, यानी डॉक्टर जॉनसन जी जो हैं वो ऑटोबायोग्राफी को बहुत ज़्यादा प्रेफर्ड करते हैं, पसंद करते हैं बायोग्राफी से। बिकॉज़ क्योंकि एवरी मैंस लाइफ, हर एक इंसान के जीवन जो है, ही सेड इज़ बेस्ट रिटन बाय हिमसेल्फ और हर सेल्फ, यानी कि वो कहते हैं कि किसी भी इंसान के जीवन के बारे में वह कभी भी लिखा जाए तो वह इंसान बहुत अच्छी तरह से लिख सकता है जो अ, वो खुद अपने स्वयं के बारे में अच्छी तरह से लिख सकता है। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब कोई एवरी मैंस लाइफ, यानी किसी भी इंसान के जीवन के बारे में अगर लिखा जाए तो वो इंसान अच्छी तरह से लिख सकता है अपनी लाइफ के बारे में। एक मिनट रुकिएगा। एवरी मैंस लाइफ ही सेड इज बेस्ट रिटन बाय हिमसेल्फ, मीन्स जो भी ऑटोबायोग्राफी लिखी जा रही है वह उस इंसान के द्वारा अच्छी तरह से लिखी जा सकती है जो खुद लिख रहा है, ना कि कोई और दूसरा अगर लिखे। क्योंकि अगर कोई और दूसरा लिखता है किसी की बायोग्राफी, किसी की ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी का मतलब है कि जो भी चीज़ें लिखी जा रही हैं वह उस इंसान के द्वारा लिखी गई हों। तो ऑटोबायोग्राफी को डॉक्टर जॉनसन जी इसलिए ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उसमें वह व्यक्ति खुद लिखता है, और वह व्यक्ति खुद लिख रहा है तो वो अच्छी तरह से लिख पाएगा क्योंकि उसे अपने बारे में बहुत अच्छी तरह से पता है। और अगर कोई और लिखेगा तो वह उतनी अच्छी तरह से नहीं बता पाएगा। तो इसीलिए वो ऑटोबायोग्राफी को बहुत पसंद करते हैं बायोग्राफी से, क्योंकि बायोग्राफी में कोई और दूसरा लिखता है। यानी कि मैं किसी और की अगर बारे में लिखूंगा तो वो हो जाएगा आपका बायोग्राफी, लेकिन मैं अपने खुद के बारे में लिखूंगा तो अच्छी तरह से बता पाऊंगा क्योंकि मुझे अपने बारे में बहुत अच्छी तरह से पता है, तो मैं अच्छी तरह से उसमें बता पाऊंगा। इसलिए ऑटोबायोग्राफी को वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं डॉक्टर जॉनसन जी। यहाँ पर और लिखा है आगे कि इम, इम, impartiality is expected from him or her that relates the the passage of his or her own life, यानी कि जब वह ऑटोबायोग्राफी जो इंसान लिख रहा है उसे निष्पक्षता की उम्मीद की जाती है। इन इम्स इम्स पार्शियलिटीज़, इसका मतलब होता है दोस्तों इम्स पार्शियलिटी, इसका मतलब है निष्पक्षता। यानी कि जो भी चीज़ वो बता रहा है वो उसमें वो बिल्कुल फेयरनेस हो, मतलब स्पष्ट रूप से वो बताए, मतलब घुमा फिरा के कोई भी बात नहीं कही गई हो, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में, सरल शब्दों में वो अपने बारे में बताए। तो जब भी कोई व्यक्ति लिख रहा है ऑटोबायोग्राफी तो उसमें उससे यह उम्मीद की जाती है कि वह बिल्कुल निष्पक्ष होकर, मतलब अपने मेरिट और डीमेरिट दोनों को बताए, किसी भी चीज़ को छुपाए ना। इस चीज़ की उससे उम्मीद की जाती है कि वह जो भी चीज़ें अपने लाइफ के बारे में बता रहा है उसमें वो खुल कर बताए। तो इसका मतलब दोस्तों इन लाइन का मतलब यही है पूरा। आगे लिखा है कि यानी कि जो लिख रहा है उससे निष्पक्षता की उम्मीद की जाती है, दैट रिलेट्स, जो बता रहा है अपने जीवन की घटनाओं के बारे में। ठीक है दोस्तों, आगे लिखा है कि द ऑटोबायोग्राफी मस्ट बी अ ट्रूथफुल अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि जिस व्यक्ति की लाइफ स्टोरी बताई जा रही है वह बिल्कुल ट्रूथफुल होनी चाहिए, सच्ची होनी चाहिए। यानी उसमें बिल्कुल भी कोई भी चीज़ मतलब ऐसी ना हो जो बिल्कुल गलत हो या सच्ची ना हो, मतलब बिल्कुल सच्ची चीज़ें ही वो बताए, उससे ऐसी उम्मीद रखी जाती है। आगे लिखा है कि इट शुड बी entirely candid about
the author's inner life as well as his public career. तो यानी कि जो इट शुड बी, यानी कि जो ऑटोबायोग्राफी है ये पूरी तरह से कैंडिड होनी चाहिए। कैंडिड का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट पूर्ण होना चाहिए, यानी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। वही चीज़ है स्पष्ट पूर्ण का मतलब यहाँ पर बिल्कुल क्लियर, यानी कि बिल्कुल भी उसमें मतलब घुमा फिरा के बात नहीं कही गई हो, बिल्कुल स्पष्ट और सरल शब्दों में बात कही गई हो। तो बिल्कुल स्पष्ट पूर्ण होनी चाहिए, और जिसमें ऑथर की जो लाइफ है, इनर लाइफ और साथ में उसकी जो पब्लिक करियर, दोनों को बताया जाना चाहिए। यानी कि वह इंसान लोगों के सामने कैसा है, यानी लोगों की नज़रों में जो उसकी छवि बनी हुई है उस इंसान की, वह जैसी है, क्या वह इंसान वैसे अंदर से भी है। तो वो सभी चीज़ें बहुत लोगों से मिलते हैं, तो हम देखते हैं कि वह इंसान, हम समझ जाते हैं कि उसकी पर्सनालिटी कैसे, जब हम उससे बात करते हैं कुछ समय तक। लेकिन उसके अंदर के क्या भाव हैं वो समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ऑटोबायोग्राफी में क्या होता है कि उस इंसान को अपने अंदर के बारे में भी बताना होता है कि उसके आंतरिक जीवन जो है, यानी अंदर से उसका कैसा स्वभाव है या उसका मन किस तरह का है, वो सभी चीज़ें उसको बतानी होती है, अंदर की फीलिंग्स भी बतानी होती है। तो ऑटोबायोग्राफी में जो उसका आंतरिक जीवन है, यानी हकीकत में वो व्यक्ति किस तरह से है, या और साथ में जो समाज के सामने वो व्यक्ति जिस तरह से अपने आप को दिखाता है उसके बारे में तो वो बताता ही है, साथ में अंदर आंतरिक जीवन जो उसका है, अंदर से वो व्यक्ति सच में कैसा है उसके बारे में भी उसे बताना होता है इन ऑटोबायोग्राफी। इन अदर वर्ड्स, इट प्रोग्रेसेस फ्रॉम द आउटवर्ड टू इनवर्ड। वही चीज़ है दोस्तों कि बाहरी जीवन जो है उसका, उससे आंतरिक जीवन की ओर ऑटोबायोग्राफी लेके जाती है। मतलब आंतरिक जीवन और बाहरी जीवन जो है उसका दोनों, मतलब दोनों के बारे में उससे अच्छी तरह से उसमें लिखना होता है। फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव टू द सब्जेक्टिव, यानी कि वही चीज़ है आउटवर्ड टू द इनवर्ड। आगे लिखा है कि द स्टाइल ऑफ एन ऑटोबायोग्राफी शुड बी ल्यूसिड एंड एंगेजिंग, यानी कि जो स्टाइल है, यानी लिखने का जो तरीका है ऑटोबायोग्राफी का, वो बिल्कुल ल्यूसिड होना चाहिए। ल्यूसिड मतलब है बिल्कुल बिल्कुल सरल शब्दों में होना चाहिए, यानी कि इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। और इंगेजिंग का मतलब होता है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होना चाहिए। यानी कि जब कोई ऑटोबायोग्राफी लिखी जा रही है वो बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों ये एक ऑटोबायोग्राफी के बारे में मैंने बताया कि ऑटोबायोग्राफी होती क्या है, साथ में कुछ इसके जो लीडिंग ऑथर्स हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो ये कुछ ऑथर्स हैं जिन्होंने ऑटोबायोग्राफीज लिखी हुई हैं, जिनमें हमने जो पहला नाम लिखा है वो ईवी लुकस जी का लिखा हुआ है, साथ में जीबी सॉ जी हैं, जॉर्ज मॉर जी हैं हमारे, साथ में हमारे एच जी वेल्स जी हैं, साथ में बेंजामिन रॉबर्ट हेडन ऊपर लिखा हुआ है दोस्तों, इनका नाम है, साथ में जॉन रस्किन जी हैं हमारे, महात्मा गांधी जी हैं, साथ में महात्मा गांधी जी, साथ में हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। तो ये सभी कुछ हमारे लीडिंग ऑथर्स हैं जिन्होंने ऑटोबायोग्राफीज़ लिखी हुई हैं। तो दोस्तों ये ऑटोबायोग्राफी था, ऑटोबायोग्राफी के बारे में हमने जाना इसमें, और आई होप मैं अच्छे से समझा पाया हूँ। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा तब तक के लिए।